हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। बच्चों आज देख रहे हैं क्लास 6 का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश बुक लेके आए हुए हैं और देखेंगे सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। तो आइए बच्चों, सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के चिन्ह प्रतीक क्या हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यानी कहाँ कविता को पढ़ेंगे इसके पहले हमें कुछ जानकारी लेनी चाहिए, उसी के बारे में कहा रहा है। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा अनुरोध है कि अच्छी तरह ध्यान से देखें, समझें और आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। डू यू नो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल सिंबल्स। कहता है कि आप जानते हैं कि हर देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं और these symbols have great signification that provide a distinct identity to the nation. Now read the poem and find out the various national symbols and moments which gives India a distinct identity. बच्चों क्या कह रहा है कि अब जानते हैं कि हमारे देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं और इन प्रतीकों का बड़ा महत्व है। वे राष्ट्र को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। और अब इस कविता को पढ़िए और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों को और स्मारकों का पता करेंगे। कहता है कि आइए उसके बारे में अलग अलग पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या देते हैं, आइडेंटिटी क्या बताते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ बनिए और रहिए और देखिए, समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। क्या कहता है? द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। बच्चों मेरे साथ पढ़िए। द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी। द रॉयल बंगाल, जिसको बंगाल भी कहते हैं, द रॉयल बंगाल टाइगर इज ए सिंबल दैट से बी कॉर्जियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। बच्चों पुनः एक बार इसको रिपीट करके पढ़ें। द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी। द रॉयल बंगाल टाइगर इज ए सिंबल दैट से बी कॉर्जियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई हैव saffron, white and green. Message called peace and prosperity, and Ashoka Chakra as wheel of duty. बच्चों अब पढ़ेंगे। द ताज महल ए मोमेंट ऑफ लव कैरी द एग्लियस मैसेज फॉर अस, नेवर वी शुड फॉरगेट एंड नेग्लेक्ट। The ones who are near and dear to us. The Statue of Unity of Sardar Patel spreads the message to one and all. United we extend, united we stand, divided by reduce, divided we fall. The symbols of our country spread west of who were land of Buddha and Mahavira. इनलाइटेंडिंग बहुत नियर है फॉर। बच्चों इस कविता को आप पढ़ें, पुनः इसका अर्थ को देखिए। बच्चों क्या होता है, आप अच्छी तरह से पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी, जिसके बारे हम जानते हैं, देखते हैं क्या कहता है। द रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वे हमारे सिंबल, वो प्रतीक चिन्ह हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे देश के प्रतीक चिन्ह जितना हम देखते हैं उसमें कहीं अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? रॉयल बंगाल टाइगर करते हैं। जो कहता है कि ये क्या कहते हैं, ये साहसी है, ये मजबूत है और ये स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है साहसी, इसका मतलब होता है मजबूत और इसका मतलब होता है स्वतंत्र। ये कहते हैं कि आसमान में, इसका है आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला हमारा तिरंगा केसरिया सफ़ेद और हरे रंग का ही संदेश देता है कि साहस, शांति और समृद्धि। और अशोक चक्र क्या करते हैं, कर्तव्य चक्र के रूप में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा को देते हैं।
अब वो क्या कहते हैं बच्चों, द ताजमहल ए मोन्यूमेंट ऑफ लव कैरी द एगलेस मैसेज फॉर अस। वो कहते हैं प्रेम का स्मारक ताजमहल हमारे लिए चिर परिचित संदेश ले जाता है। हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए और उन लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए जो हमारे निकट और प्रिय हैं। अब क्या कहते हैं, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल spreads the message to one and all, united we stand, divided we reduce, divided we fall। क्या कहते हैं कि सरदार पटेल की एकता की प्रतिमा एक और सभी को संदेश देती है। क्या संदेश देती है, ये मैसेज क्या देते हैं कि हम एकजुट होकर, एकजुट में हम खड़े हैं, विभाजित हम कम करते हैं, विभाजित में हम गिरते हैं। अगर हम लोग विभाजित नहीं करेंगे तो हम नहीं गिरेंगे, हम लोग को विभाजित में हम एक रहकर काम करना चाहिए। यही कहते हैं कि सरदार पटेल की एकता की प्रतिमा एक और संदेश, सभी को संदेश देती है कि एकजुट हैं और एकजुट हम खड़े हैं, विभाजित हम कम करते हैं, विभाजित हम गिरते हैं। यही इसमें कहा जा रहा है बच्चों। अब वो क्या कहते हैं द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड द बेस्ट ऑफ हु वी आर, लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीरा इनलाइटनिंग बोथ नियर द फॉर। हमारे देश के प्रतीकों का सबसे अच्छा प्रसार हम कौन है, बुद्ध और महावीर को भूमि के निकट और दूर दोनों में है। इसका राइटर कौन है, अन्नाम, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों आज की कविता को पढ़े, कैसा आपको महसूस हुआ आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या इसके बारे में लिखा है, अच्छी तरह से देखें बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, एक्सप्लोर द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम। यहाँ लिखा है आवर तिरंगा, तो यहाँ क्या भरेंगे इसको, आवर तिरंगा यहाँ लिखा है, तो इसको क्या भरना है आप बच्चों अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ आप भरेंगे आवर तिरंगा, यहाँ लिखा है तो आवर तिरंगा लिखा है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भरेंगे, एक लाइन में इसको भरेंगे, जो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जो आपको बताया गया। ये एक लाइन में जो लिखना है, एक और दो लाइन में, तो यहाँ लिखेंगे आवर तिरंगा, ये लाइन लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे, तो ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों मैसेज कार्ड, आपका लिखा है मैसेज कार्ड, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं आप लिखेंगे इस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए, आपका ये लाइन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे इस लाइन को आपको लिखना है इसमें से। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए आप क्या कहते हैं देखते हैं, लिखा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको लिखना है। यहाँ लिखा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको लिखेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आप लिखेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, इस लाइन में लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझिए क्या बात को बताए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दोनों लाइन लिखना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये यूनाइटेड वी, तो यूनाइटेड वी देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यूनाइटेड वी, यहाँ से लिखिए, इसको यहाँ से लिखिए, तो ये लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही इसमें बच्चों कह रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ आपका दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन आंसर में बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ जो नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको देखिए, समझिए और बताइए क्या कहा था, पहले समझ लेते हैं। व्हाट डू द कलर ऑफ तिरंगा सिंबलाइज, क्या इसका अर्थ हुआ बच्चों, तिरंगे के रंग किसका प्रतीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, डज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव एनी मैसेज, व्हाट इज इट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई संदेश देती है, यह क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, व्हाट मैसेज डू द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गिव, हमारे देश के प्रति क्या संदेश देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। 4 नंबर है कि विच टू सेंट हैव इनलाइटेंड द वर्ल्ड, तो अब इसको क्या कहेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ। तो किन 2 संतों ने दुनिया को प्रबुद्ध किया, ये आपको बच्चों अच्छी तरह हिंदी से हम समझा दिए कि इसका अर्थ क्या हुआ है। तो इसका अर्थ ये 1 नंबर का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि तिरंगे के रंग किसका प्रतीक है। 2 नंबर का अर्थ क्या हुआ, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई संदेश देती है, यह क्या है। 2 नंबर का अर्थ हो गया। 3 नंबर का अर्थ क्या है कि हमारे देश के प्रति क्या संदेश देते हैं। 4 नंबर का क्या अर्थ होगा, किन 2 संतों ने दुनिया को प्रबुद्ध किया है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो लिखा है इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू द कलर्स ऑफ तिरंगा सिंबलाइज, आंसर क्या है,
द थ्री कलर्स ऑफ तिरंगा सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन सिंबलाइज करेज। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि डज द स्टैचू ऑफ यूनिटी गिव एनी मैसेज, व्हाट इज इट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यस द स्टैचू ऑफ यूनिटी गिव अस सम मैसेज, यूनाइटेड वी एक्सटेंड एंड स्टैंड, वाइड डिवाइडेड वी रिड्यूस एंड फॉल। 3rd नंबर को देख रहे हैं बच्चों, व्हाट मैसेज डू द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गिव। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, अच्छी तरह से देखिए, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गिव मैसेज ऑफ लव, कॉज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका देख रहे हैं, विच टू सेंट हैव इनलाइटेंड द वर्ल्ड। आंसर क्या होगा बच्चों, बुद्ध एंड महावीर हैव इनलाइटेंड द वर्ल्ड। ये बच्चों आपका 4th नंबर तक आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखें, पुनः एक बार देख लीजिए और धीरे धीरे से लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों वीडियो को पॉज करें और जितनी बार चाहे वीडियो को देखते रहें, बच्चों समझें और लाभ उठाएं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या है, यहाँ पर वर्ड पावर दिया, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स द सेम। यानी पावरफुल का सेम वर्ड लिखना है, कैम का सेम वर्ड लिखना है, काम का सेम वर्ड, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है इसका सेम वर्ड लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसका हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लिख देंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। और इसका लिखेंगे पीस, लिखेंगे PEACE, पीस लिखेंगे। इसका लिखेंगे यूनाइटेड लिख दीजिए, ज्वाइन का UNITED, यूनाइटेड हो गया। इसको क्या करेंगे, डिवाइड लिख देंगे, डिवाइडेड लिख दीजिए, डिवाइडेड लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, फॉल लिखेंगे, FALL, ये हो गया बच्चों। इस तरह से इसे लिखने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों उसके बाद देख रहे हैं कि सर्कल द वर्ड्स थिंग दैट मेक ए नेशन स्ट्रांग। यानी हमारे देश का राष्ट्र निर्माता जो है, राष्ट्र को हम कैसे एकता के रूप में बांध सकते हैं, उसको करना है सर्कल। तो हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रेव मैन करेंगे, यस ये आपका सही है। प्राइड करेंगे, गर्व होता है, ये भी लिखेंगे हम। यूनिटी भी करना चाहिए हमको, उसके बाद कॉलेज भी करेंगे, पीस भी करेंगे, लेकिन डिवीजन नहीं करेंगे। ये आपका सेक्रीफाइस भी करेंगे। ये आपका बच्चों, ये आपका कलर हो गया। इस तरह से इसे लिखने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपसे मेरा अनुरोध है बच्चों कि वीडियो को जितनी बार चाहें देखें, समझें, पढ़ें और लाभ उठाएं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे और आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे। वीडियो को देखकर बच्चों कमेंट अवश्य करेंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका नेक्स्ट क्लास बच्चों देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे, तो उसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।